नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सुबह 9 बजे की खबरों में इन 3 खबरों पर हमारी खास नजर रहने वाली है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद देहरादून में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नया नेता चुना जाएगा। इसमें पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में भी आज गहमा गहमी देखने को मिलेगी। थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। इसमें उत्तराखंड के नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। तो आज 3 ये अहम बड़ी खबरें इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक हलचल काफी तेज है। तीरथ रावत के इस्तीफा देने के बाद कौन नया मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग भी उत्तर प्रदेश में यहां पर देखने को मिल रही है। 53 जिलों में 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जिसमें जिला पंचायत सदस्य वोट डालेंगे। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जिला पंचायत का आज दंगल का यहां पर वोटिंग है, और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो सियासी गहमा गहमी है उसके बीच में अब कैसे किस पर यहां पर सहमति बनती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बाद अब कौन, ये अपने आप में आज सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। इससे पहले कल उत्तराखंड में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक दिन भर की हलचलों के बीच में सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। तीरथ रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। देर रात राज्यपाल को अपना सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफे को स्वीकार किया है। देहरादून में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और आज ही हो सकता है नए सीएम का ऐलान। विधायकों के साथ चर्चा के बाद नाम का ऐलान होगा। नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचेंगे आज। उत्तराखंड को 11वें सीएम का इंतजार है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। अब ऐसे में उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही नाम पर मोहर लगेगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं तीरथ सिंह रावत की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 10 मार्च 2021 की है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, जब तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 10 मार्च 2021 की। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 2 जुलाई 2021 की देर रात की है, जब तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उनको सौंपा है। उत्तराखंड का नया सीएम कौन बनेगा, 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस पर तय होगा। दिल्ली से पहुंचेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर। डी पुरंदेश्वरी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा भी देहरादून जाएंगे। बीजापुर गेस्ट हाउस में 3 बजे इसको लेकर बैठक होगी। तो उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 11वां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे और डी पुरंदेश्वरी को भी यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो भी जाकर के विधायकों से बातचीत होगी। दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा भी देहरादून जा रहे हैं। तो आज 3 बजे विधायक दल की बैठक में नेता को चुना जाएगा। कौन होगा, तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। अलग अलग तरह से मोर्चेबंदी हो रही है। देहरादून में अलग अलग खेमेबंदी यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग बिशन सिंह जुफाल, कुछ लोग हरक सिंह रावत, कुछ लोग पुष्कर सिंह धामी, कुछ लोग
धन सिंह रावत, कुछ लोग सतपाल महाराज, अलग अलग तरह से चर्चाओं में नाम चल रहे हैं। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि विधायक दल की बैठक 3 बजे होगी। जब ये पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे तब राय मशवरा होगा, विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद जाकर के ये फैसला लिया जाएगा कि किसको राज्य की कमान सौंपी जाए, यानी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। आज शाम तक ये तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी कि आखिर किसके हाथों में उत्तराखंड की कमान सौंपी जा रही है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक लंबा अरसे तक वो मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के शासनकाल में। उसके बाद जब वो हटे तो तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई। तीरथ सिंह रावत के बाद अब यहां पर कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और उसके बाद राय मशवरा करने के बाद किस नाम पर सहमति बनती है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण है 2022 के लिहाज से, क्योंकि चुनावी दंगल में बीजेपी को कूदना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर प्रदेश में हमलावर है। आम आदमी पार्टी जहां जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस पूरी सियासी गहमागहमी के बहाने ही बीजेपी पर हमलावर है और लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रही। कुछ देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में होने वाली है। इसमें कांग्रेस के नेता और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे जो कि प्रेस को संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, काफी सियासी गहमा गहमी भरा दिन है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगनी है और इधर कांग्रेस पार्टी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आलाकमान की तरफ से उत्तराखंड के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरी बीजेपी की महासचिव डी पुरंदेश्वरी। ये और जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और सहप्रभारी रेखा वर्मा, ये चारों लोग अब से थोड़ी देर बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 12 बजे के आसपास ये लोग देहरादून पहुंचेंगे। तमाम नेताओं के साथ बातचीत होगी, बैठक होगी और उसके बाद में 3 बजे के आसपास अब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बिल्कुल पवन, मैं आऊंगा आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि 3 बजे विधायक दल की बैठक है और उसमें ही यहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो देहरादून के लिए निकल रहे हैं, डी पुरंदेश्वरी और नरेंद्र तोमर। इधर उत्तराखंड के सियासी संकट के बीच में उत्तराखंड कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस इसको लेकर दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होने वाली है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें रणदीप सुरजेवाला और उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह और करण महाराज शामिल होंगे। ऐसी संभावना है कि आज ही कांग्रेस नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर सकती है, जिसको लेकर दिल्ली में एक हफ्ते से लगातार मंथन चल रहा है। तो कांग्रेस ने, आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद 9 बज चुके हैं, ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बातचीत करने के लिए अशरफ कासमी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशरफ, कितनी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और क्या माना जाए, उत्तराखंड में जो सियासी गहमा गहमी है इसी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस फोकस रहेगी या फिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी संभव है? अनुपम, देखिए यहाँ अब से कुछ ही देर बाद यह कांग्रेस की पीसी शुरू होने वाली थी। पूरा स्टेज सज चुका है। तमाम जो नेता है, जो खास करके जो देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं, वो पहुंच चुके हैं। बस इंतजार हरीश रावत और रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, वो आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। लेकिन यहाँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पूरा फोकस जो राजनीतिक गहमा गहमी कल से हो रही है, पिछले यानी ये कहा जाए कि पिछले 2 दिन से यहाँ दिल्ली में हो रही है, उसी पर केंद्रित है। कांग्रेस जो है कोई मौका नहीं छोड़ेगी ये जो कल रात में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया इसको भुनाने का, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो कांग्रेस ये साबित करना चाहेगी आज कि कैसे बीजेपी अपने उत्तराखंड में सरकार चलाने में नाकाम रही है। वो सीधा सीधा यही आरोप लगाने वाली है कि बीजेपी में उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम है, इसी वजह से मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है।
भले ही ये कहा जा रहा हो कि संवैधानिक संकट है, इस वजह इस्तीफा दिया है, लेकिन कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा उठाने से पीछे नहीं हटने वाली। इसी वजह से इन्होंने एकदम आनन फानन में सुबह 9 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान किया है। जैसे ही उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि सुबह को कांग्रेस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसका सीधा मकसद यही है कि राजनीतिक हालात जो गहमा गहमी हो रही है उस पर भाजपा को घेरना और उसकी नाकामियों को जनता के सामने रखना। क्योंकि इसकी वजह यह है क्योंकि चुनावी वर्ष है। 2017 में बिल्कुल अशरफ रोक रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया, पर 5 साल में उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से सत्ता को तोड़ मरोड़ कर जबरन सत्ता पर कब्जा करने का धंधा हुआ, जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हुआ, जिस प्रकार से सत्ता की बंदरबांट हुई, जिस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री के पदों का वितरण हुआ, जैसे किसी प्रकार से वहां सत्ता ना हो सेवा का माध्यम, बल्कि सत्ता की मलाई का माध्यम हो, यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने पौने 5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। और उत्तराखंड की देवभूमि में ये पहली बार भाजपा ने नहीं किया। मैं याद दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो शायद आज 9:30 बजे के बाद चुनने जा रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। याद करिए, दिल्ली में भी उन्होंने एक ही विधानसभा में पहले मदन लाल खुराना जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्हें बदलकर साहब सिंह वर्मा जी को बनाया, फिर बदलकर सुषमा स्वराज जी को बनाया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक ही टर्म में उमा भारती जी को बनाया, बाबूलाल गौड़ जी को बनाया, फिर शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। कर्नाटक में एक ही टर्म में येदियुरप्पा जी को बनाया, सदानंद गौड़ा जी को बनाया, फिर जगदीश शेट्टर साहब को बनाया। और अब फिर कई प्रांतों में वो बार-बार खिलौनों की तरह मुख्यमंत्रियों को बदलते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और मेरे आदरणीय साथी देवेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, महाराज साहब और टेलीफोन के माध्यम से, क्योंकि उन्हें बहुत बुखार है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। पर सत्ता की लोलुपता, बंदरबाट सत्ता की, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो खनिज हैं, अन्य रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन केवल यही भाजपा ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन अब शर्मसार हो गया है। वो पूरी तरह से नैतिक संवैधानिक अधिकार खो बैठे हैं और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का शासन वहां बने जनता की वोट से, ताकि एक स्थिर, एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब शर्मसार हो गया है। वो पूरी तरह से नैतिक संवैधानिक अधिकार खो बैठे हैं और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का शासन वहां बने जनता की वोट से, ताकि एक स्थिर,
एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी को कि देवेंद्र यादव जी अपनी बात कहेंगे, फिर प्रीतम सिंह जी अपनी बात कहेंगे और दूसरे आदरणीय साथी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आज विशेष तौर से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और नासमझी का परिणाम है कि आज मात्र 6 महीने के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलने पर मजबूर होना पड़ा। और मैं ये सेंट्रल लीडरशिप की लापरवाही और नासमझी इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ जिस तरीके से ढकेलने का इन्होंने काम किया है, ये स्पष्ट बताता है कि माननीय TSR-1 की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया। और बातचीत करने के लिए अशरफ कासमी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशरफ, कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है, जिस बात के संकेत हम दे रहे थे। बिल्कुल अनुपम, जो आप लोग अभी सब बात ही कर रहे थे कि राजनीतिक फायदा उठाने से कांग्रेस ये मौका नहीं छोड़ेगी, वही हो रहा है यहाँ पर। अभी जो आपने देखा है कि सुरजेवाला ने कैसे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, ये सब और उत्तराखंड, यहाँ की जो मुख्यमंत्री कैसे भाजपा ने अलग अलग समय पे बदले हैं उसको गिराया और सीधा ठीकरा फोड़ा कि ये सब लोग नाकाम रहे। एक साल में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, इनकी कोई नीति नहीं है। तो वो सीधा क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इस वजह से बीजेपी को वो जनता के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि वो नाकाम रही है। इसी वजह से अपने जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको बार बार बदलने की जरूरत पड़ रही है। इससे पहले भी उन्होंने बदला है और आज फिर बदला है। और ये जो आज तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ, ये तो सबसे कम समय के मुख्यमंत्री, महज 4 महीने के मुख्यमंत्री बने हैं जिनको हटाया गया। चुनावी वर्ष है तो कौन अब से मुख्यमंत्री होगा, इसका फैसला भी आज भाजपा को करना है। तो ये दुविधा में भाजपा है, लेकिन कांग्रेस जो है इसका फायदा राजनीतिक रूप से उठाने से पीछे नहीं है। इसी वजह से उसने पूरे अपने जो कांग्रेस के उत्तराखंड के नेता हैं उनको यहाँ बुला लिया है। दिल्ली से यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कांग्रेस जो है सीधा भाजपा पर कांग्रेस में भी अंदर खाने आम राय अशरफ नहीं बन पा रहे। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करना है, यहां तक कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। आखिर अभी कांग्रेस का अपना घर ही मजबूत नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का अपना घर तो इनका बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। नेता प्रतिपक्ष का नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इसको ये अभी तक सुलझा नहीं पा रहे। लेकिन ये एक अचानक जो घटनाक्रम हो गया तो इसको वो भुनाना चाहते हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और क्योंकि चुनावी वर्ष है और जनता के बीच में अपनी छवि साफ करने के लिए और भाजपा की छवि ये साबित किया रखने के लिए कि भाजपा जो है वो काम नहीं कर पा रही, उनकी कोई नीति नहीं है, उनका जो मुखिया है वो लगातार नाकाम रहा है। 4 साल के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को बदला जाता है, वो 4 महीने रहते हैं और अभी भी कई दावेदार हैं। तो ये सब चीजें वो गिनवा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि बीजेपी नाकाम है, उनका नेतृत्व नाकाम है, उनमें आपस में बनती नहीं है, आपस में गुटबाजी है, लड़ाई है, ये सब चीजें। हालांकि उनकी अपनी पार्टी जो है वो खुद इस चीज का शिकार है, लेकिन उस चीज को दबाया जा रहा है। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यूपी की तारीफ की गई है, यूपी सरकार की सराहना की है। यूपी में पिछले 4 वर्षों के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में प्रयास किए हैं। गौर करने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। तो निवेश बढ़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार की
सराहना की है। कारगिल में शहीद कैप्टन अमर पांडे के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर सीएम ने कहा है कि कारगिल युद्ध के महानायक मां भारती की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले अदम्य साहसी एवं परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। अब गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के रजिस्ट्री के लिए मेरठ नहीं जाना पड़ेगा। सरकार के आदेश के बाद डिप्टी स्टार सप्ताह में 2 दिन गौतम बुद्ध नगर और 1 दिन गाजियाबाद में बैठेंगे। विधायक पंकज सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की आरडब्ल्यूएस, एओएस और अन्य लोगों को अब मेरठ नहीं जाना पड़ेगा। अब डिप्टी स्टार सप्ताह में 2 दिन गौतम बुद्ध नगर और 1 दिन गाजियाबाद में लोगों की समस्या सुनेंगे। जो मैंने कहा था, सरकार ने उसे पूरा करने का आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस नेक कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के नए डीजीपी को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, आशा है यूपी में पुलिस का नया नेतृत्व अपनी प्रतिबद्धता जनता के प्रति दिखाएगा और अब तक के बीजेपी काल में पुलिस के द्वारा जिस प्रकार की नाइंसाफी आम जनता और विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमों के रूप में हुई है, उस प्रथा को खत्म करेगा। पुलिस जनता के विश्वास का प्रतीक होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।